दुनिया में दो ही सबसे ताकतवर चीज़ें हैं, एक आत्मा और दूसरी तलवार। और आखिर आत्मा तलवार से जीत जाती है। यह कथन उस व्यक्ति का है जिसने एक योद्धा के रूप में लाखों लोग का खून कर दिया था, क्योंकि उसके अंदर जीत की गजब की भूख थी। वो जानता था कि एक दिन उसे मर जाना है, लेकिन फिर भी उसकी तलवार कभी शांत नहीं होती थी। उसकी कहानी के सिर्फ दो हिस्से थे, जीत या हार, मगर उसने हारना कभी सीखा ही नहीं था। जब वो जंग के मैदान में होता तब दुश्मन उसके सामने टिक नहीं पाते थे। वो हर वक्त सिर्फ चढ़ाया उतरा, लेकिन कभी ठहरा नहीं। आम आदमी से बादशाह की गद्दी तक पहुंचने वाला वो शख्स जंग के मैदान में 40,000 लोगों के बराबर था। अपने अनोखी ताकत से समूचे विश्व में अपने अलग पहचान बना लिया था। उसके सैनिक उसकी मोहब्बत करते थे तो दुश्मन खौफ खाते थे। यूरोप के कई देशों में उसने जीत का परचम लहराया था और कई सुरमाओं को धूल चटा दिया था। उसने यूरोप के राजाओं और जारों की सत्ता को ललकारा था। और सिर्फ 52 साल ही जिया, पर उसकी कहानी आनंद सी लगती है। वो कोई और नहीं था बल्कि फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट था। नेपोलियन फ्रांस की क्रांति के पैदाइश था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन चरम पे था तब वो फ्रांस की राजनीति में अपने पैठ जमा रहा था। उसने खुद को महान सेनापति साबित कर फ्रांस को यूरोप का शासक ताकतवर देश बनाया। विश्व विजेता बनने की चाह में यूरोप के ज़्यादातर इलाकों पर वो कब्जा कर चुका था। उत्तरी इटली, स्पेनिश, स्विट्जरलैंड, पोलैंड के सेना को उसने पराजित कर दिया था। लेकिन ऐसे शक्तिशाली कमांडर का बुरा वक्त भी आया। बुरा इतना कि 2 बार बंदी तक बनाया गया। निर्वासन तक की नौबत आ गई थी। वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन के ताबूत की आखिरी कील साबित हो गई थी। वाटरलू में पराजय से वक्त के फर्श पे आ गया था। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। कोर्सिका द्वीप के अजाचियो में हुआ था। पहले यह द्वीप जेनेवा के कब्जे में था, जो मौजूदा वक्त में इटली में है। लेकिन नेपोलियन का जन्म से 1 साल पहले ही जेनेवा ने इसे फ्रांस को सौंप दिया था। उसके जन्म से 1 साल पहले जेनेवा ने संप्रभु अधिकार बेच दिया था और जन्म के वर्ष के दौरान द्वीप पर फ्रांस ने कब्जा जमा लिया था। नेपोलियन का परिवार बहुत अमीर नहीं था और ना ही उसकी पृष्ठभूमि किसी राजा महाराजा वाली थी। इसलिए नेपोलियन जिस तरह से फ्रांस का बादशाह बना वो बेहद ही दिलचस्प होता है। नेपोलियन का परिवार इटालियन मूल का था। वो अपने माता पिता की चौथी संतान था। उसकी पढ़ाई लिखाई फ्रांस में हुई थी। 9 साल की उम्र पढ़ाई के लिए फ्रांस चला गया था। उसने वहाँ ऑटम के एक धार्मिक स्कूल में 1779 में दाखिला ले लिया। लेकिन उसी साल एक स्कॉलरशिप के तहत उसका दाखिला ब्रियन के एक मिलिट्री अकेडमी में हो गई थी। उसके बाद 5 साल तक ब्रियन में रहा। नेपोलियन को 1785 में ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई थी। नेपोलियन बहुत ही समान और साधारण छात्र था। साधारण इतना कि ग्रेजुएशन में 58 लोगों की कक्षा में वो 45वें नंबर पे आ रहा था। लेकिन वो भविष्य में एक महान सेनापति बनेगा, इसकी संभावना बचपन में ही दिख रही थी। एक शिक्षक ने देखा कि नेपोलियन हमेशा गणित के अनुप्रयोग में शानदार था, साथ ही इतिहास और भूगोल से काफ़ी ज़्यादा परिचित था। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि एक लड़का एक दिन अव्वल दर्जे का नाविक साबित होगा। उसकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट 1785 में आया, जब उसके पिता की मौत हो गई। नेपोलियन उस समय महज 16 साल का था। पिता के गुजर जाने के बाद उसका परिवार आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था। पैसे की तंगी को देखते हुए नेपोलियन ने परिवार की जिम्मेदारी अपने सर ले लिया और फ्रांस की सेना में नौकरी की तलाश करने लगा। उसी साल यानी 1785 में उसे फ्रांस की आर्मी में तोपखाना रेजिमेंट में 2nd लेफ्टिनेंट राइट की नौकरी दे दी गई। और दूसरी तरफ फ्रांस में सामाजिक और उथल पुथल दौर चल रहा था, जिसका समाधान तत्कालीन राजशाही सरकार के पास नहीं था। राजशाही को उखाड़ फेंकने और लोकतंत्र के उद्घाटन के लिए 1789 में फ्रांस में क्रांति भड़क गई थी। उस समय फ्रांस में लुई 16वें का शासन था। लोकतंत्र के समर्थकों ने इस स्टेट जनरल की जगह नई संसद नेशनल असेंबली का निर्माण कर दिया था। नई संसद में कोर्सिका के नेता पास्कल पाउली को वापस कोर्सिका जाने की इजाज़त दे दी गई थी
अब ये पास्कल पाओल कौन है? दरअसल जब नेपोलियन के जन्म से कुछ पहले कोर्सिका द्वीप पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया था, तब नेपोलियन के माता पिता वो उस आंदोलन में शामिल थे जो फ्रांस के कब्जे का विरोध कर रहा था।